हम देख रहे हैं पहला अध्याय अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ये हमारा पहला अध्याय है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अच्छा, इस चैप्टर से यानी इस अध्याय से हमारा ये 10वां वीडियो है, यानी 10वां क्लास आज ले रहे हैं और अंतिम ही है आज। चलो जानते हैं इसके बारे में। देखिए, आज हम देखेंगे आधारिक संरचना। आधारिक संरचना इसके बारे में जानते हैं। देखिए, आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, उसे आधारिक संरचना कहते हैं। ये सभी तत्व बिजली, परिवहन, संचार, बैंक, स्कूल, अस्पताल, अन्य बहुत सारे हो जाएंगे जो देश के विकास में सहायक होते हैं। वैसे तत्व हम कह सकते हैं, वैसे वस्तु एवं सेवाएं जो हमारे देश के आर्थिक विकास में मदद करती है, उसे हम आधारिक संरचना कहते हैं। हमारे देश को विकास के लिए बिजली काफ़ी आवश्यक है, परिवहन के साधन भी बहुत आवश्यक है, संचार के साधन भी, बैंक भी और स्कूल भी, अस्पताल, बहुत चीज़ हो जाएंगे। आधारिक संरचना के बारे में जान गए। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है बिहार। बिहार की स्थिति क्या है। देखिए, तो बिहार के पिछड़ेपन के कारण और इस पिछड़ेपन को दूर करने के कारण हम देखते हैं। देखिए, हमारा बिहार पिछड़ने का कारण क्या है। सबसे पहला कारण है यहाँ बढ़ती हुई तेजी से जनसंख्या। यहाँ जनसंख्या दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है, ये पहला कारण हो गया। आधारिक संरचना का अभाव, यहाँ आधारिक संरचना का अभाव है और यहाँ कृषि पर लोग अधिकतर निर्भर हैं, कृषि कार्य से ही अधिकतर लोग जुड़े हैं। चौथा, बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति। देखिए, बिहार में प्रतिवर्ष उत्तरी बिहार देखेंगे तो बाढ़ से प्रभावित होता है, जबकि दक्षिणी बिहार सूखे से प्रभावित होता है, जिसके कारण फसलों को अधिक नुकसान पहुंचता है, जान माल की भी अधिक क्षति होती है। पांचवा है गरीबी। बिहार में गरीबी चरम पर है, यहाँ 41% से भी अधिक गरीबी है, तो इसको हमें दूर करना चाहिए। अनेक के कारण हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो पिछड़ेपन के कारण बन सकते हैं। अब इन पिछड़ेपनों को हम दूर कैसे करेंगे, इसके लिए देखते हैं। हमें सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए, जनसंख्या पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। जो तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है उस पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। उद्योगों का विकास करना चाहिए। बिहार में उद्योगों का विकास करना चाहिए। कृषि का विकास अधिक है, तो कृषि से आधारित हम अधिक उद्योग विकास कर सकते हैं और सभी उद्योग का विकास कर सकते हैं। यहाँ हमें गरीबी दूर करना पड़ेगा, यहाँ हमें गरीबी दूर करना पड़ेगा। गरीबी के लिए लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, यहाँ सभी सुख सुविधाएं मिलने चाहिए। लोगों को जनसंख्या पर नियंत्रण करने के उपाय बताने चाहिए ताकि वे लोग गरीबी से दूर हो सके, और उन्हें शिक्षा भी देना चाहिए। अब अगला, शांति व्यवस्था की स्थापना करना चाहिए। बिहार में शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। अगर बिहार शांति व्यवस्था कायम रहेगा तो बाहरी लोग यहाँ आकर अपना उद्योग या अन्य कार्य शुरू कर सकते हैं। पांचवा है स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन होना चाहिए। बिहार में स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन होना चाहिए। जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे हम ईमानदारी पूर्वक कह दें, अपना कर्तव्य को निभाइए। ये सभी बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय थे, जबकि ये इसके कारण थे। तो यह हमारा चैप्टर पहला अध्याय समाप्त हो गया। अब आगे देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर के बारे में। अगर हमारा ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है, इससे फ़ायदे हो रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट के द्वारा अपने बातों को हमारे पास रखिएगा। लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे पहुंचाइए ताकि उनका भी तैयारी 2025 के लिए सही से हो सके।